नमस्कार साथियों। तो पिछली वीडियो में हम लोग ओबलाइजेशन एक्शन के फर्स्ट पार्ट में देखा था। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत दो सहायक क्रिया होती थी, है या है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पास्ट टेंस का दूसरा आपका क्या पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस की सहायक क्रिया को क्या बनती है, हेड बनती है। तो हेड में भी अब इस वाक्य में एक अच्छा ये है कि इस पास्ट टेंस की सहायक क्रिया केवल हेड है, तो हर जगह आपको क्या लगाना है, प्रत्येक कर्ता के साथ हेड लगाना है। इसके इस शब्दों की परिभाषा के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आप उसमें देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट नियम पर चलते हैं। नियम क्या आपका, नियम है आपका सिंगुलर सिंगुलर तथा प्लूरल प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग किया जाता है। पहचान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके थे। पहचान फिर भी अगर आपके मन में कोई सस्पेंस होता है तो देख लीजिए। ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आता है, पढ़ता था, पढ़ते थे आदि आता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल, उन्हें प्रतिदिन अपने ऑफिस जाना पड़ता था। देखिए आप, तो क्या लेंगे आप, उन्हें का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे आप, दे लिखेंगे। अब आपको पहले ही बताया जा चुका है, चाहे आपका कर्ता एकवचन में हो चाहे कर्ता आपका बहुवचन में हो, तो हर कर्ता के साथ क्या लगाएंगे आप, हेड लगाएंगे। दे लिखेंगे, हेड लिखिए, उसके बाद क्या लिखे, टू लिखेंगे। अब क्रिया क्या आपकी, वर्ब क्या आपकी, जाना। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगे। कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता था, अपने ऑफिस, अपने कार्यालय। क्या लेंगे आप, गो टू हिज, सॉरी, दियर ऑफिस डेली। यह हेड टू के बारे में मतलब आपका नियम है। अब दूसरे नियम पर अगर हम चर्चा देखे जाएं, करते हैं। ऐसे वाक्यों में देखिएगा, दूसरे नियम पर क्या है, आप लोग अभी तक आप लोगों ने जितना देखा उसमें देखा आपकी उन्हें की अंग्रेजी दे लिखा गया, उसे अंग्रेजी ही लिखा गया या सी लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा दूसरे टाइप में वाक्य का कर्ता दूसरे रूप में आता है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग मतलब मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इस नियम को हम देख लेते हैं। ऐसे वाक्यों में ही के लिए क्या लिखा जाता है, उसे के लिए क्या लिखा जाता है, उसे। इसके लिए या तो हम ही लिखते हैं, अगर कर्ता आपका पुल्लिंग में है तो ही लिखते हैं, अगर स्त्रीलिंग में है तो क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, उसे के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका मुझे के लिए। मुझे के लिए क्या लिखते हैं, हम आई लिखते हैं। फिर हमें के लिए क्या लिखते हैं, हम बी लिखते हैं। तुम्हें के लिए यू लिखते हैं। उन्हें के लिए दे लिखते हैं। तो इन्हीं चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा, का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, ये सब जो होते हैं इंग्लिश में देखने पर तो लगता है कि आपका नॉर्मेटिव केस का काम करता है, लेकिन अगर हिंदी के सेंटेंस में देखिए तो उसे क्या, सारे के सारे जितने लगते हैं सब लगता है कि ऑब्जेक्टिव केस का काम करता है। इसीलिए हम लोग कभी कभी संदेह में हो जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये रहा आपका क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके क्रम पर देख लेते हैं हम।
कर्म देखिए क्या है इसका। पहले आप सब्जेक्ट लिखते थे, जैसे आप पिछले नियम में लिखा था। फिर क्या लेंगे आप, हेड लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे, टू लगाएंगे, फिर उसके बाद हेड टू, फिर उसके बाद क्या लेंगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखिए आप। फिर अगर वाक्य में दूसरा आता है अदर वर्ड भी हम लिखेंगे। ये रहा आपका यानी कि पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग निगेटिव पर चर्चा कर लेते हैं। निगेटिव पर देखिए, इसमें भी आपका एक ही नियम है। एक ही नियम से हम लोग देखिए क्या लेंगे आप, नियम निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ हैड नॉट टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं हम, देखिए जैसे निहारिका को, निहारिका को स्कूल, निहारिका को प्रतिदिन बाजार नहीं जाना पड़ता था। देखिए, लेकिन आप सब्जेक्ट लिखेंगे पहले क्या, निहारिका लिखिए आप। अब देखिए को लगा है ना, इससे क्या लगता है कि ये आपका शब्द आपका क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ऐसा नहीं है। निहारिका को लिखेंगे आप, हेड लिखेंगे आप। अब इसमें देखिए नहीं आया है तो नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप, नॉट लगाइए आप। फिर उसके बाद क्या टू लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट पार्ट, वर्ब की फर्स्ट पार्ट क्या आपका गो टू लिखेंगे मार्केट डेली। फिर आपका क्या निगेटिव का, अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे, आप हेड लिखेंगे आप, फिर नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे टू लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई शब्द बचता है हम उसको लिखते हैं, यानी अदर वर्ड लिखते हैं। ये आपका क्या निगेटिव सेंटेंस। अब इसी के साथ साथ इस वाक्य में क्या ध्यान देना है आपको, मेन ध्यान आपको ये देना है कि हमको नाट, जैसे आप पिछले वीडियो में आपने देखा था वैसे इसमें भी आपको क्या है, हेड और टू के बाद में ही नाट लगाना है। ये आप मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए इंट्रोगेटिव में देखते हैं हम, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या सबसे पहले आए, सबसे पहले आए तो हेड को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। और यदि बीच में आए, और यदि क्या शब्द बीच में आए तो वाक्य को डब्ल्यूएच टाइप शब्द शुरू करते हैं।
शब्दों से शुरू करते हैं। फिर हेड टू को लिखकर, फिर हेड को लिखकर सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। क्या बच्चों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है? देखिए, अब आप सॉरी पढ़ता था। अब यहाँ पर क्या लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा आप। अभी आपका क्या पास्ट में है, तो यहाँ पर इसकी साइकिल आपको बताएगा हेड। आप वाक्य में सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, बच्चों को, द चिल्ड्रन। फिर उसके बाद क्या है, आप टू लगाएंगे। ये आपको बार बार हम आपको प्रेस कर रहे हैं कि आपको ये देखना कि टू का कहाँ लगाएंगे हम। फिर उसके बाद करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आपका, यानी कि कार्य करना, परिश्रम करना। इसके लिए क्या लिखेंगे, वर्क लिखते हैं। फिर क्या लेंगे आप, हार्ड लिखते हैं। ये आपका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद। अगर देखिए अगले नियम में देखिए, अगर मान लीजिए क्या आता है आपका ऐसे वाक्यों में, अगर प्रश्नवाचक शब्दों में, प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर आपका क्या आता है, नाट भी आता है, नहीं भी आता है, क्या करेंगे आप कि नाट को कहाँ लगाएंगे हम, कर्ता के बाद लगाएंगे और टू के पहले लगाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए लिखा है रमेश को क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। देखिएगा आप, यहाँ पर क्या ना व्हाट आया, पहले आप व्हाट लिखेंगे, फिर क्या लेंगे आप, हेड लिखिए, सॉरी पढ़ता था, हेड लिखेंगे, फिर आप लिखिए रमेश लिखेंगे। फिर देखिए आप नहीं आया ना, तो यहाँ पर नाट को यहाँ का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे। अब क्या करना करेंगे, क्या लेंगे आप, डू लिखेंगे आप, है। रमेश को क्या नहीं करना पड़ता था, ये आपका वाक्य रहा कि व्हाट हैड रमेश नॉट टू डू। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा अफर्मेटिव में क्या नियम है, नेगेटिव में क्या नियम है, इंट्रोगेटिव में क्या नियम है। वर्तमान काल में आप पिछली वीडियो में देखा था, भूतकाल आपने इसमें देखा। और इसमें अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई कमेंट, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो निसंकोच आप कमेंट करके बताइए। हम आपका पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।